जय माता दी दोस्तों 13 अप्रैल शनिवार को पंचम नवरात्रा है और पंचवा नवरात्रा माता स्कंद माता को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी ने पंचमी नवरात्रि के बहुत सारे उपाय बताए हैं जिन्हें करने से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं, मनचाहा वर मिल सकता है, साथ ही पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, पांचवा नवरात्र जो माता स्कंद माता को समर्पित होता है। भगवान से शिव से विवाह करने के बाद उन्होंने भगवान कार्तिक को जन्म दिया था और इस वजह से उनको स्कंद माता कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि माँ को पीले रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं और साथ ही इलायची बहुत प्रिय है। तो आप पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और साथ ही माता को इलायची का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही आप माता रानी को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें और साथ ही उन्हें पीले रंग के वस्त्र भी चढ़ाएं। तो दोस्तों, आप पंचमी के दिन माता रानी को जो भी भोग लगाएं उसमें आप पीले रंग की कोई भी चीज़ जरूर अर्पित करें और साथ ही इलायची का भोग भी अर्पित करें। इससे माता की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें पहला उपाय करना किस तरह से है। दोस्तों, पहले उपाय के लिए आपको 2 कटोरी लेनी है। एक कटोरी में आपको हल्दी लेनी है और दूसरी कटोरी में आपको कुमकुम लेनी है। साथ ही दोस्तों, आपको एक पान का पत्ता लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक कटोरी और लेनी है और उस कटोरी में आपको अक्षत लेने हैं, यानी चावल लेने हैं। आप ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे फूटे या कटे फटे नहीं होने चाहिए। कटोरी आप चाहें तो मिट्टी की भी ले सकते हैं और चाहें तो स्टील की भी रह सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि एक पान का पत्ता आपको लेना है, एक कटोरी में थोड़ी सी रोली लेनी है और एक कटोरी में आपको हल्दी लेनी है और एक कटोरी में आपको अक्षत लेना है। अब इसके बाद आप रोली में और हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, जो आपने पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब ध्यान रखिएगा कि पहले किसका स्वास्तिक बनाएंगे। पहले आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे क्योंकि हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। यानी पहले आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे और उसके नीचे आप रोली का स्वास्तिक बनाएंगे। साथ ही दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक आपको अपनी अनामिका उंगली से बनाना है, किसी और उंगली से नहीं बनाना है। स्वास्तिक बनाने का तरीका ये है कि जब स्वास्तिक बनाते हैं तो उंगली उठाते नहीं हैं। आप बिना उंगली उठाए उस पर एक स्वास्तिक बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों, दोनों स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो कटोरियाँ थीं उन दोनों कटोरियों में आप थोड़े थोड़े चावल डाल लीजिएगा। यानी वो दोनों चावल कटोरियों में डालकर आपको थोड़े से पीले चावल कर लेने हैं और थोड़े से आपको लाल चावल कर लेने हैं। दोस्तों, ये उपाय नवरात्रि में पंचमी के दिन ही किया जाता है और पूज्य गुरु जी बताते हैं कि अगर ये उपाय पंचमी के दिन किया जाता है तो आपकी जो भी परेशानी होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस आप इस उपाय को ध्यान से करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उपाय करते रह जाते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो उपाय हम सही तरीके से करते ही नहीं हैं। तो अब आपने उनको अच्छे से रोली और सिंदूर में कर लिया। इसके बाद आपने जो स्वास्तिक बनाया था, रोली वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े से हल्दी वाले चावल रखने हैं और हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े से रोली वाले चावल रखने हैं। इसके बाद दोस्तों, आप इस पत्ते को लेकर नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। गुरुजी बताते हैं कि नवरात्रों में नीम के पेड़ के ऊपर माता रानी का वास होता है। आप इस उपाय को करने से अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप एक लोटा जल ले जाइए और साथ ही दोस्तों, आप एक लंबी बत्ती का दीपक ले जाते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस उपाय को या तो जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो कर सकता है और अगर वो घर में नहीं है तो उसके माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसे उनके दाहिने हाथ में या दोनों हाथों से लेकर वो नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाएं और वहां जाकर वो अपना नाम और गोत्र बोलकर, माता पिता भी कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, साथ ही पहले वहां पर जल चढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों, दीपक जलाएंगे और साथ ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे को जो भी है उसका नाम और गोत्र बोलकर ये परेशानी चल रही है, हे प्रभु आप उसको इन परेशानियों से छुटकारा दिलाएं।
उसका विवाह को लेकर या जिस भी चीज़ को लेकर परेशानी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए वो पान का पत्ता नीम के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से मात्र 3 माह के अंदर आपके बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होगी, जिस मनोकामना को लेकर आपने ये उपाय किया होगा, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आप पंचमी के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, करके जरूर देखिएगा। माता रानी न जाने किस रूप में आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय हमें नारियल से करना है। आप जानते हैं कि नारियल जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है और श्रीफल जो है वो देवी माँ का स्वरूप ही माना जाता है। तो तीसरा उपाय आपको श्रीफल यानी नारियल से करना है। आप एक जूट वाला नारियल लीजिए, पानी वाला। उसके बाद दोस्तों, उस नारियल के ऊपर आप हल्दी या कुमकुम किसी से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, उस पर बिंदी लगाइए। उसके बाद दोस्तों, आप एक मौली लीजिए और उस मौली को आप उस नारियल पर अपने पूरे घर में घूमते हुए लपेट लीजिएगा। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माँ शक्ति का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए आप पूरे घर में उस नारियल को लेके अच्छे से घूमेंगे। साथ ही आपकी जो मनोकामना है, चाहे वो कर्ज मुक्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो, जो भी इच्छा है उसे आप अपने मन में बोलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको बाथरूम में नहीं जाना है, घर में ही केवल उसको लेकर घूमना है। अब आपने नारियल पर स्वास्तिक बना लिया, आपने मौली भी लपेट ली। अब आप इस नारियल को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा के मंदिर में, यानी शिव और शक्ति दोनों का ध्यान करते हुए ऐसे मंदिर में जाना है जहां माता रानी भी हो और भगवान भोलेनाथ भी हो। दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह शाम जब चाहें कर सकते हैं और इस नारियल के उपाय को तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, और पंचमी का दिन बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस दिन करते हैं इस उपाय को, तो वास्तव में इसके आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, मंदिर में पहुंचने के बाद आप भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति का ध्यान करते हुए इस नारियल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर देंगे। साथ ही वहां बैठकर आप भगवान से थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बोलते हुए आपका चेहरा होगा उत्तर दिशा की तरफ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप एक गोलवाती का दीपक ले जाइएगा, उसे भी आप वहाँ पर प्रज्वलित करिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 उपाय बताए कि माता स्कंद माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप पीले फल चढ़ाकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप स्वास्तिक वाला उपाय भी कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों, आप ये श्रीफल वाला भी उपाय कर सकते हैं। जौन सा उपाय आपको पसंद आए, आप अपनी सुविधा के अनुसार उस उपाय को अवश्य कीजिएगा, और आप अपनी इच्छा के अनुसार इस उपाय को दिन में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माता स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर पूज्य गुरु जी का ये उपाय आपको पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों का भला हो सके और सभी लोगों के ऊपर माता स्कंद माता की कृपा बनी रहे, और सभी लोग अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी।